पैसा वैसा लेके काम होला कि फ्री में होला? दियाला माने पैसा ले काम हो रहा है। भ्रष्टाचार हर ब्लॉक में हो रहा है, ब्लॉक हो या थाना हो, कुछ ऐसे दलाल लोग बैठे हैं जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार होता है और खुलेआम होता है, जिसका जीता जागता हसन पूरा प्रखंड काम के लिए, और वो काम भी नहीं हुआ। मेरे को बार बार पैसा भी मांगा जा रहा है, मेरा काम भी नहीं हुआ, पैसा मेरा नहीं मिला अभी तक आपका पैसा नहीं मिला। कितना पैसा दे दिए थे जी? वो डिमांड की थी 1 लाख रुपया का, अभी तक मैंने 50 रुपया जो आप पैसा निकाल के दे रहे हैं मैडम जॉकेट में रख रहे हो, कितना पैसा था? 17,000 रुपया। 17,000। कितना दिन से पैसा ले रही थी मैडम? जी 2-3 महीने। ब्लॉक पे बिना पैसा का कोई काम होता है? कोई काम नहीं होता है, वो जाति खाई हो या परिमार्जन हो चाहे जाति मत हो, कोई काम नहीं होता है बिना पैसा का नहीं। किस्त दिए हैं, वन टाइम दिए हैं? किस्त दिए, कभी 5, कभी 10, कभी 20, कभी 17, कभी 16 ऐसे करके हमेशा की बात चल रहा है, सिलसिला चल रहा है उनका। आज भी बहुत सिलसिला चल रहा है, पैसा हर इंसान से पैसा महीना दिन के बाद ही वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, पैसा नहीं मिलने के बाद वीडियो वायरल हो रहा है। अच्छा, आप पैसा नहीं होती तब आपने वायरल कर दिया? नमस्कार साथियों, बात करें तो बिहार में भ्रष्टाचार का आलम बहुत तेजी से चल रहा है और उसी संदर्भ में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जो कि हसनपुरा प्रखंड का बताया जा रहा है। हसनपुरा प्रखंड के सीओ ऑफिस में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हुए एक लड़की, जिनका नाम शायद रेनू बताया जा रहा है, जो कि एक दुकानदार है, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 1 लाख रुपए उनसे घूस लिया गया था कार्य के लिए। अब सच्चाई क्या है नहीं है ये तो खैर बात करने पे मालूम चलेगा। वीडियो में ये चीज स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो लड़का जो है मैडम को पैसा दे रहा है और मैडम जो है पैसा ले रही है। और साफ तौर पे आप देखिएगा तो हम एकदम खड़े हैं हसनपुरा ब्लॉक के सामने और यहाँ से हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम सीओ ऑफिस की तरफ। यहाँ पे सीओ साहब हैं या नहीं है इस चीज भी जान जाएंगे और अगर होंगे तो थोड़ी सी बात भी कर लेंगे। अब आ जाते हैं, आप देख लीजिए पूरा प्रखंड है और प्रखंड में खैर इस पे ये भी बात हुआ है कि शायद जांच का आदेश दिया गया है। अब जांच क्या है नहीं है ये तो खैर आगे की बात है। और फिलहाल आप देख सकते हैं यही वो ऑफिस है और ऑफिस में शायद सीओ साहब नहीं है, प्रभात कुमार यहाँ से सीओ है जो कि ऑफिस में नहीं है। यानी जैसा कि सूचना मिला कि जिले में कोई मीटिंग चल रही है सीओ साहब लोग 1900 प्रखंड के, तो अभी वहाँ पे गए हुए हैं, फिलहाल वो यहाँ पे नहीं है। अब देखिए सच्चाई क्या है नहीं है, और सच्चाई तो एक तरह से कहीं ना कहीं वीडियो जो देखा जा रहा है उसमें तो स्पष्ट है कि पैसा लेते हुए देखा जा रहा है। अगर इस तरह से आम आदमी आम लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार रहा और भ्रष्टाचार के शिकार जो लोग हो रहे हैं, बात 500, 1000, 2000, 10,000 की नहीं है, बात सीधे तौर पे है तो 1 लाख रुपए की है। और भ्रष्टाचार का आलम इस तरह से चलता रहा तो सोचिए कि बिहार में जो विकास की बात की जाती है, बिहार में जो सुशासन की बात की जाती है, वो आखिर में कहाँ है। इस तरह से रहा तो यहाँ पे जितने भी आम आदमी है जो कि ब्लॉक पे हर किसी कार्य के लिए आते हैं, किसी न किसी काम के लिए कोई ना कोई आता है। अगर उसके साथ हर व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए तो कोई कैसे ब्लॉक पर आएगा और अपनी समस्या का निदान करेगा। बहुत सारे लोग आए हैं ब्लॉक पे काम कराने के लिए आए हैं। क्या काम के लिए आए हैं? अपडेट पैसा वैसा लिया जाता है? कितना पैसा? 160 का चीज अपडेट के लिए? आधार कार्ड का अपडेट के लिए 160 लिया जाता है कि 50 रुपए? 160 लिया जाता है, जबकि शायद रेट 50 रुपए। क्या शिकायत ले आई है? रसीद कटवावे? हाँ अच्छा, तो सीओ साहब से निपटारा करवावे नहीं? हाँ अच्छा, पैसा वैसा लेके काम होला कि फ्री में होला? दियाला माने पैसा ले काम होला? का चाचे निवास वास बनेला, ओकरा बाद से रहुआ वृद्धा पेंशन होला, बहुत सारा काम ब्लॉक पे होला, तो मैं पैसा ले काम होला कि फ्री में होला? बोले पैसा ना लगेला? पैसा लगेला? देखिए साफ तौर पे कहना बा भाई सब काम के लिए हैं। अच्छा चाची काम करावेल बनी का? बिया लेवे आइल बनी? ऑनलाइन करवाए। अच्छा तो बिया मिलता? हाँ बिया मिलता। तो आप पैसा लेके
पैसा लागत तबे नहीं मिली। हाँ, तुम्हारा पैसा जो सरकार के रेट निर्धारित हुआ उससे ज्यादा कि कम उतने में उतने में मिलता। और ब्लॉक के काम कैसन चल रहा? समय पर जाकर अधिकारी आवे लो ठीक है बा, बाकी अभी तो बीए हमारा ऑनलाइन ना भइल भइए नहीं तो रोपनी तो चालू है बा। ऑनलाइन ना भइल अभी। देखिए साफ तौर पे यहाँ पे कुछ औरतें हैं, इन लोगों से बात करके एक स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं तो क्लियर है। और इस बात को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माने या न माने, लेकिन हकीकत है कि भ्रष्टाचार हर ब्लॉक में हो रहा है। ब्लॉक हो या थाना हो, कुछ ऐसे दलाल लोग बैठे हैं जिनके माध्यम से भ्रष्टाचार होता है और खुलेआम होता है, जिसका जीता जागता हसनपुरा प्रखंड है। यहाँ से एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अब साफ ये कहना है कि पहले टेबल के नीचे होता था और अब रात के अंधेरे में होता था, लेकिन अब तो दिन के खुलेआम सूरज का जो किरण है कहा जाए उसी में हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कराने आए हैं। खुल के तो लोग बोल नहीं रहे हैं, कहे कि बोल देंगे चल जाएगा, लोग अधिकारी देख लेंगे तो शायद इनका काम भी नहीं होगा। ये भी डर है। तो डर कहीं ना कहीं डर एक वो जो होता है वो स्थिति में पैदा कर देता है कि कल के समय में आप पैसा दे के काम कराने पे विवश हो जाते हैं। बात ये भी आती है अधिकारियों की आवास की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, बहुत सारी योजनाओं की बात की जाए जिसमें बिना पैसा के एक भी कार्य नहीं होता है। और इस तरह से अगर भ्रष्टाचार का आलम रहा, अगर इसी तरह से चलता रहा, आप हम 12 करोड़ बिहार की आबादी है, मिल करके बदलने का काम नहीं करेंगे, जागरूक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आज एक व्यक्ति शोषित हुआ है, कल 2 4 10 होंगे, परसों 20 होंगे, परसों 1000 होंगे और लाख होंगे और इसमें तब्दील हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप और हम घुसखोर बन जाएंगे, लेने के मामले में, देने के भी मामले में। अब आगे आपको ये भी दिखाएंगे जो लड़का आरोप लगा रहा है, जो पैसा दे रहा है, उससे भी बात करेंगे और उसका भी पक्ष जानने का कार्य करेंगे। आइए हम बात करते हैं, हम पहुंच चुके हैं इनके पास और ये अरविंद कुमार यादव हैं जिनके द्वारा वीडियो वायरल की गई है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ पैसा दे रहे हैं। अब सच्चाई क्या है सीधे तौर पे इनसे बात करेंगे। क्या सच्चाई है जो वीडियो चल रहा है उसमें? जी मैंने मैडम को पैसा दिया काम के लिए और वो काम भी नहीं हुआ। मेरे को बार बार पैसा भी मांगा जा रहा है, मेरा काम भी नहीं हुआ, पैसा भी मेरा नहीं मिला अभी तक आपका पैसा नहीं मिला। कितना पैसा दे दिए थे? जी वो डिमांड की थी 1 लाख रुपया का, अभी तक मैंने 50 रुपया दे चुका था। 50,000 दे चुके थे। जिस दिन वो वीडियो में दिख रहा है जो आप पैसा निकाल के दे रहे हैं और मैडम जॉकेट में रख रहे हो, कितना पैसा था? 17,000 रुपया। 17,000। कितना दिन से पैसा ले रही थी मैडम? जी 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने से ले रहे थे। किस काम के लिए आप दिए थे पैसा? दाखिल खारिज। दाखिल खारिज, अपना दाखिल खारिज कराने के लिए। तो क्या आपसे कहा जा रहा था कि पैसा दीजिए काम होगा? जी बोली थी मैडम कि आपका 1 महीना में काम हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कि जीएम है, ये नहीं होता है, इसका लिए ज्यादा पैसा लगेगा, ये डिमांड करते गई मैडम और पैसा नहीं हुआ तो मेरा पैसा मांगे तो पैसा नहीं। ये मतलब 50,000 जो आप बता रहे हैं उसमें तो आप 1 लाख रुपए बता रहे हैं। जी 1 लाख रुपए का डिमांड किया गया था लेकिन 50,000 दे चुके हैं। तो 50,000 किस्त बाई किस्त दिए हैं, वन टाइम दिए हैं? किस्त बाई किस्त दिए, कभी 5, कभी 10, कभी 20, कभी 17, कभी 16 ऐसे करके। ब्लॉक पे बिना पैसा का कोई काम होता है? कोई काम नहीं होता है, वो दाखिल खारिज हो या परिमार्जन हो चाहे जाति मत हो, कोई काम नहीं होता है बिना पैसा का नहीं होता है। इसकी जानकारी जब वो सीओ ऑफिस में डाटा इंटरप्रेटर रेनू है जी, इसकी जानकारी सीओ साहब को आपने दी? जी सीओ साहब को दिएगा सर। अभी भी है ऐसा कि दाखिल खारिज हम आवेदन किए 2 महीना 3 महीना हो गया, तो पैसा नहीं देगा तो उसका केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो पैसा देगा उससे पहले हो जाएगा। तो पैसा आप भी दिए तो काहे नहीं हुआ आपका? जी बोला गया कि जीएम है, जीएम नहीं होता है और पैसा ले लिया गया मेरे से। पैसा लेने के बाद इस वीडियो में आप ये भी स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमको धमकी मिल रही है। जी मैडम बोली कि हम मैडम से बोले कि मैडम मेरा पैसा दे दीजिए। काम नहीं हुआ तो? जी तो पैसा नहीं दी, बोले कि जो करना है कर लीजिए। तो आपको क्या बोले कि आप कुछ बोले कि मैडम नहीं दीजिएगा तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि आप जनता का सहारा लेंगे और मीडिया का सहारा लेंगे। मीडिया सहारा। ब्लॉक में कैमरा लगा हुआ है, आप गए तो वहाँ पे अपना मोबाइल लेकर गए थे? कोई लड़का साथ में गया था जी, वही कैमरा कर रहा था तो मैडम को दिखाई नहीं दिया कैमरा? मैडम को अपने पैसा लेने के चक्कर में थी। मतलब वो चीज माइंड में नहीं था कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कब की बात है? उनका बिजनेस बन चुका है, हमेशा की बात चल रहा है, सिलसिला चल रहा है उनका। आज बहुत सिलसिला चल रहा है, पैसा हर इंसान से पैसा उनका लेना आदत है।
ये कब की घटना है? जिस दिन पैसा दिए थे कब की बात है? जी महीना दिन हो गया। ये पैसा दिए थे महीना दिन हो गया, जी। तो महीना दिन के बाद ही वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, पैसा नहीं मिलने के बाद वीडियो वायरल हो रहा है। अच्छा, आप पैसा नहीं होती तब आपने वायरल कर दिया। अच्छा, अब देखिए ये अरविंद कुमार यादव हैं जिनसे 1 लाख का डिमांड किया गया और 50,000 रुपए दे दिए किस्त बाई किस्त करके, और जिस दिन इनका वीडियो वायरल हो रहा है उस दिन ये 17,000 रुपए मैडम को दिए, और वो मैडम सरकारी मैडम नहीं है बल्कि बेल्ट्रॉन कंपनी के आई हुई डाटा एंट्री ऑपरेटर में काम करते हुए रेनू मैडम है, जो कि पैसा ले रही है। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सीओ के ऑफिस में घुस लिया जाता है और सीओ को जानकारी नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि सीओ को जानकारी नहीं होगा। अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर में नॉर्मल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति 50,000 रुपए, एक यही नहीं आम आदमी कोई भी हो 50,000 1 लाख रुपए देगा तो उसका दाखिल खारिज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब सोचिए ब्लॉक की स्थिति ये है, करप्शन इस प्रकार से है तो किस प्रकार से आम आदमी का निपटारा होगा, आम आदमी की समस्या का कैसे निपटारा होगा। क्या अपील करिएगा? जिले में बैठे हुए डीएम साहब है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार है, उन लोगों से क्या अपील करिएगा? जी अपील यही करेंगे कि यहाँ पे जो भी काम हो टाइम पर हो और सटुबल हो, बिना घूस से हो, बिना घूस के हो, और कोई मतलब परेशान व्यक्ति ना हो, कोई परेशान व्यक्ति ना हो। यहाँ पे पैसा भी लिया जाता है, परेशान भी किया जाता है। जी पैसा लेने के बाद ही परेशान किया जाता है, जो पैसा नहीं देता उसका तो होता ही नहीं है, उसका काम भी नहीं होता नहीं है। होता अधिकारी समझ से आता है। जी समय से नहीं आएगा। उनके लिए आप भगवान के लिए भगवान जिस तरह कहते हैं उसी तरह उनको भेजना पड़ता है। अधिकारी लोग, जी अधिकारी लोग। आप सोचिए कि इनका साफ तौर पे यह स्थानीय है और यही का वीडियो वायरल हो रहा है, और इनका साफ कहना है कि जैसे भगवान को खोजा जाता है उसी प्रकार से अधिकारी बाबू लोगों को खोजा जाता है दिया बार के, तो अधिकारी बाबू कहीं मिल जाए लेकिन मिलते नहीं है। पैसा लिया जाता है उसके बाद दौड़ाया भी जाता है, और जिससे पैसा लिया नहीं जाता है उसको तो छोड़, उसका बात ही हटा दीजिए, उसका तो जिंदगी में काम ही नहीं होता है। अब ब्लॉक का सिस्टम इस प्रकार से हो गया है, और हर बुधवारिया जांच में कभी डीडीसी आते हैं तो कभी डीएम साहब आते हैं तो कभी एसडीओ आते हैं। अब क्या जांच करके जाते हैं, भी सवाल खड़ा हो जाता है। हर ब्लॉक में बुधवारिया जांच होती है, हर पंचायत में होती है, क्या जांच होती है? हो सकता है जांच के दिन अधिकारी बाबू लोग समय से आ जाए और दिन ना आए, तो ये तो एक कहीं ना कहीं करप्शन बिहार में जिस प्रकार से बढ़ रहा है इस पे सवाल खड़ा हो रहा है। और बिहार के नीतीश कुमार से जो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के स्थानीय जो डीएम है, अपील रहेगा कि 19 प्रखंड सिवान जिला में इसको कहीं ना कहीं सुधारने का और इस प्रकार से जो करप्शन है उसको खत्म करने का प्रयास करिए, नहीं तो सिस्टम में लोग दिम्मत की तरह सिस्टम को खोखला कर देगा, और कहीं ना कहीं ना आपका काम होगा ना हमारा होगा और ना किसी आम जन का काम होगा। पैसा के ऊपर काम रह जाएगा, जो पैसा देगा उसका काम होगा, जो नहीं देगा उसका नहीं होगा। जय हिंद, जय बिहार।